इतिहास बहुत निर्मम होता है। अक्सर न्याय भी नहीं करता और लिखा भी विजेताओं के हिसाब से जाता है। पराजितों की गाथा भी होती है, उसमें मृतकों की संख्या भी होती है। बस नहीं होता तो उनका ब्यौरा जो जीते जी जिंदा लाश हो जाते हैं। उन तमाम योद्धाओं का जिक्र तो मिलता है जो युद्ध भूमि में शहीद हो गए, लेकिन जो बच गए उनके पीछे रोने के लिए उनकी जिंदगी ही जंग का मैदान बन जाती है। हर रोज उन्हें दुख से लड़ना पड़ता है, जिसे न्योता उन्होंने खुद नहीं दिया था। किसी भी युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा अत्याचार उन पर होता है जो युद्ध में शामिल नहीं होते। वो औरतें जो विधवा हो जाती हैं और वो माएं जिनकी कोख उजड़ जाती है। हम सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। इतिहास हमें यह भी बताता है कि इस युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडव विजेता बनकर हस्तिनापुर के सम्राट बने। लेकिन ये इतिहास की आधी अधूरी कहानी है। इतिहास ने नहीं बताया कि अपने सभी पुत्रों की हत्या के बाद हस्तिनापुर की महारानी गांधारी के दिल पर क्या बीती। इतिहास ने यह भी नहीं बताया कि अपने अपमान का बदला तो द्रौपदी को मिल गया, लेकिन अपने पुत्रों, पिता और भाइयों की जान गंवाने के बाद कौरवों के सौतेले भाई युयुत्सु ने युद्ध में पांडवों का साथ दिया और इसीलिए शायद वो जीवित बच गया। एक और अभागन बहन भी बच गई, जिसके पास एक समय राखी बांधने के लिए 100 हाथ थे, लेकिन अब उनमें से एक भी नहीं बचा था। हम बात कर रहे हैं कौरवों की इकलौती बहन दुशाला की। महाभारत के किस्सों से वाकिफ कई लोग हैरान हो सकते हैं ये जानकर कि कौरवों की कोई बहन भी थी। दुशाला की कहानी आम लोगों में उतनी चर्चित क्यों नहीं है, ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि महाभारत की कहानी दुशाला के बगैर बिल्कुल अधूरी है। तो आइए इस भाग में कौरवों की इकलौती बहन दुशाला को जानते हैं। दुशाला धृतराष्ट्र और गांधारी की इकलौती पुत्री थी। धृतराष्ट्र का जीवन एक भारी कुंठा का शिकार था। वो बचपन से ही अंधे थे, इसीलिए उनके छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का सिंहासन मिला। अब अगली पीढ़ी का सम्राट भी पांडु का कोई होने वाला पुत्र ही बनना था। धृतराष्ट्र चाहते थे कि पांडु से पहले अगर वो पिता बन जाए तो उनका बेटा हस्तिनापुर का अगला सम्राट हो सकता था। गांधारी गर्भवती हो गईं, लेकिन 9 महीने बाद भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। इस दौरान पांडु और कुंती के घर एक बेटे का जन्म हो चुका था, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। धृतराष्ट्र इस बात से बेहद निराश थे कि अब पांडुपुत्र ही हस्तिनापुर की राजगद्दी संभालेगा। गांधारी भी इस बात से बेहद दुखी और क्रोधित थीं। उन्होंने गुस्से में अपने पेट पर कई मुक्के मारे। गांधारी ने समझा कि उनके गर्भ में एक मरा हुआ शिशु है। गांधारी का गर्भपात हो गया, लेकिन सभी हैरान रह गए जब उनके पेट से एक अजीब सा दिखने वाला मांस का लोथड़ा निकला। सभी लोग घबरा गए। गांधारी ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस अजीब सी दिखने वाली चीज को फेंक दिया जाए, लेकिन इसी दौरान महर्षि वेदव्यास वहां पहुंचे। कभी गांधारी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि वेदव्यास ने उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया था। उन्हें देखते ही गांधारी रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ी। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि उनका वरदान कभी खाली नहीं जाता। वेदव्यास ने मिट्टी के 100 घड़े मंगवाए और उसमें इस मांस के टुकड़े के साथ घी और कुछ रसायन मिलाकर एक तहखाने में रखवा दिए गए। 1 साल तक ये घड़े उसी तहखाने में रहे। ठीक 1 वर्ष बाद इन 100 घड़ों से 100 कौरवों का जन्म हुआ, लेकिन इसके बाद भी एक घड़ा बच गया और इस घड़े से कौरवों की इकलौती बहन दुशाला का जन्म हुआ। 100 भाइयों की चहेती इकलौती बहन दुशाला, जिसके चचेरे भाई 5 पांडव भी उससे उतना ही प्यार करते थे। बचपन से ही राजकुमारी दुशाला को पूरे कुरुवंश का लाड़ प्यार मिला। उसकी हर सुख सुविधा का ख्याल रखा जाता। उसके भाइयों के रहते दुशाला की ओर देखने तक का साहस किसी में नहीं था। उसका बचपन और किशोर अवस्था फूलों की सेज पर बीती। राजकुमारी दुशाला अब विवाह योग्य हो चुकी थी। उनका विवाह सिंधु देश के राजा वृद्धछत्र के पुत्र राजकुमार जयद्रथ से हुआ। बचपन से नाजों से पली बढ़ी दुशाला के जीवन का मुश्किल वक्त उसके विवाह के बाद ही शुरू हुआ। जयद्रथ को राजा बनाकर पिता वृद्धछत्र समंतक पंचक पर्वत पर
तपस्या करने चले गए। इधर राजा बनते ही जयद्रथ अय्याशियों में डूब गया। उसका सारा वक्त शिकार करने या मदिरा पीकर नृत्य देखने में बीतने लगा। राजनीति से लेकर युद्ध नीति तक की शिक्षा प्राप्त दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं की बहन थी दुशाला। उसने कई बार जयद्रथ को राजा के कर्तव्य और नीति की याद दिलाई। वो जयद्रथ के चरित्र और आचरण से दुखी रहने लगी। जयद्रथ का व्यवहार भी दुशाला के साथ दिनों दिन खराब होता गया। हस्तिनापुर में तो दुशाला के सोचने से पहले ही उसकी मनचाही वस्तु उसके पास पहुंच जाती थी, लेकिन सिंधु देश में वो घुटन में जीने लगी। जयद्रथ की हरकतों से वो तंग थी, लेकिन पति की प्रतिष्ठा हमेशा बचाती रही। लेकिन जयद्रथ मर्यादा की चिंता करने वालों में से नहीं था। जंगल में अकेली द्रौपदी का अपहरण करने की घिनौनी कोशिश के बाद महाबली भीम तो जयद्रथ की जान ही लेने वाले थे, लेकिन द्रौपदी ने उन्हें अपनी बहन दुशाला के बारे में सोचने को कहा। तो जयद्रथ को अपमानित करने के बाद पांडवों ने जीवन दान दे दिया। इसलिए नहीं कि उसका अपराध क्षमा योग्य था, बल्कि इसलिए कि वो पांडवों की चचेरी बहन दुशाला का पति था। लेकिन जयद्रथ ने अपनी हरकतें सुधारने के बजाय पांडवों से बदला लेने को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लिया। जब यह तय हो गया कि कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों और कौरवों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा महायुद्ध होने जा रहा है, तो दुशाला बहुत दुखी हुई। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसका परिवार शत्रुओं के दो गुटों में बदल जाए और एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो जाए। लेकिन जब नियति अपना फैसला सुना दे, तब इंसान के चाहने और न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जयद्रथ भी अपनी सेना के साथ कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने हस्तिनापुर रवाना हो गया। दुशाला जानती थी कि शायद वो अपने पति जयद्रथ को आखिरी बार देख रही थी। महाभारत के युद्ध में जाने वाले हर योद्धा की पत्नी ने, उसकी मां ने अपने कलेजे पर कैसे पत्थर रखकर उसे युद्ध के लिए विदाई दी होगी, इसकी कल्पना ही सेहरा देती है। दुशाला की तरह ही महाभारत युद्ध में शामिल हर योद्धा का परिवार चिंतित और डरा हुआ था। जयद्रथ ने महाभारत के युद्ध में भी अपने चरित्र के हिसाब से ही छल किया। उसने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के वध में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। पुत्र के वध से अर्जुन क्रोध से पागल हो गए और ये वचन लिया कि अगर अगले दिन सूर्य ढलने से पहले उन्होंने जयद्रथ का वध कर दिया तो ठीक, वरना स्वयं अग्नि समाधि ले लेंगे। अर्जुन की इस घोषणा की खबर गुप्तचरों के जरिए सिंधु देश तक भी पहुंची। दुशाला अभिमन्यु वध की बात सुनकर बहुत दुखी हुई, लेकिन जैसे ही उसे अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में पता चला, उसका कलेजा बैठ गया। वो जानती थी कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर उसका भाई अर्जुन युद्ध भूमि में देवताओं को भी पराजित कर सकता था। तो फिर जयद्रथ की क्या बिसात। जिसका डर दुशाला को था वही हुआ। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और जयद्रथ का वध किया। महाभारत के युद्ध में एक एक करके दुशाला के 100 भाइयों का वध हो गया। दुशाला विधवा हो चुकी थी, लेकिन वो टूट नहीं सकती थी। उसके पास सिंधु देश की जिम्मेदारी थी, जिसका सम्राट अब उसका बेटा सुरत था, जो अभी जवानी की दहलीज तक भी नहीं पहुंचा था। युद्ध की समाप्ति के बाद धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने। महायुद्ध में उन्हें जीत जरूर मिली थी, लेकिन जिनके प्राण लेकर ये जीत मिली थी वो भी तो अपने ही थे। हस्तिनापुर अब युद्ध नहीं चाहता था, बल्कि समूचे भारतवर्ष से प्रेम और सहयोग का संबंध बनाना चाहता था। इसी उद्देश्य से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ के घोड़े के साथ पांडव अलग अलग राज्यों में जाते और वहां के सम्राटों से दोस्ती का हाथ बढ़ाते। इसी क्रम में अर्जुन और भीम जब सिंधु देश के करीब पहुंचे तो अपनी बहन दुशाला को याद कर भावुक हो गए कि वो अपनी बहन से मिलकर ही आगे बढ़ेंगे। इधर सिंधु देश की सीमा पर अर्जुन और भीम के पहुंचने की खबर से तहलका मच गया। राजकुमार सुरत को यह खबर दी गई कि युद्ध भूमि में उनके पिता को मारने वाले मामा अर्जुन और भीम जैसे महाबली सिंधु देश की सीमा पर सेना के साथ पहुंचे हैं। सुरत इस सूचना के बाद बेहद डर गया। उसे लगा कि अभिमन्यु वध का बदला लेने आए उसके मामा उसकी हत्या कर देंगे। इसी डर के प्रभाव में सुरत बेहोश होकर गिर पड़ा। अपने 100 भाइयों और पति को गंवा चुकी दुशाला ने जब पुत्र की ये हालत देखी
तो युद्ध भूमि में खुद उतरने का फैसला किया। सिंधु देश के मंत्रियों ने रानी को समझाने की कोशिश की, लेकिन दुशाला भी क्षत्राणी थी और युद्ध से पीछे हटने की बात सोच भी नहीं सकती थी। दुशाला सेना लेकर सिंधु देश की सीमा पर पहुंची, जहां पांडवों का शिविर लगा हुआ था। सैनिकों ने भीम और अर्जुन को सूचना दी कि उनसे लड़ने एक सेना आ पहुंची है। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया, महाबली भीम ने अपनी गदा संभाली और युद्ध के मैदान में आ गए। यहां उन्होंने जो देखा उसकी कल्पना भी दोनों भाइयों ने नहीं की थी। जिस बहन दुशाला से गले मिलकर दोनों भाई रोना चाहते थे, वो अस्त्र शस्त्रों के साथ रथ पर सवार थी, युद्ध की मुद्रा में। अर्जुन ने अपना गांडीव जमीन पर रखा और निहत्थे अपनी बहन के रथ के सामने खड़े हो गए। दुशाला ने कहा कि वो अपना हथियार उठा लें ताकि युद्ध प्रारंभ हो सके। बहन की बात सुनकर अर्जुन वहीं बैठ गए और कहा कि हम तो अपनी बिछड़ी बहन से मिलने आए हैं। इस संसार में उनकी एक ही बहन है। और ये कहकर वीर अर्जुन रोने लगे। दुशाला भी रथ से उतरकर अर्जुन के पास आई और उनके आंसू पोंछते हुए बोली कि मैंने सोचा भी नहीं था मेरे सारे भाई मारे गए, लेकिन मैं भूल गई थी कि मेरे 5 भाई अभी जीवित हैं। भाई बहन के इस मिलाप से सबकी आंखें भीग गईं। खून की नदियों पर आंसुओं की कुछ बूंदें भारी पड़ गई थी। दुशाला ने अपनी जिंदगी में क्या क्या नहीं खोया। अपने 100 भाइयों को एक ही युद्ध में सिर्फ 18 दिनों के अंदर जीवन से मृत्यु की यात्रा पर जाते देखा। अपने पति जयद्रथ का वध अपने ही चचेरे भाई अर्जुन के हाथों देखा। दुशाला ने इस युद्ध का चुनाव नहीं किया था, यह युद्ध उस पर थोपा गया था, जैसे बहुत सी महिलाओं पर यह युद्ध थोपा गया। इसके बावजूद जब अर्जुन और भीम सिंधु देश की सीमा पर आते हैं तो वो उन महापराक्रमियों से युद्ध लड़ने को तैयार हो जाती है, जिन महाबलशाली पांडवों के आगे कई अक्षौहिणी सेना वाली कौरव सेना कुछ नहीं कर पाई। उनके आगे दुशाला अपनी सेना की कमान संभालने पहुंच जाती है। ये दुशाला की हिम्मत की पहचान है। जब अर्जुन और भीम अपनी बहन दुशाला को मनाते हैं तो वो बड़ा दिल दिखाते हुए अपने भाइयों को माफ कर हस्तिनापुर चलने को तैयार हो जाती है। वो यहां बहन की करुणा से और अनिष्ट नहीं होने देती। वहीं देखा जाए तो उसका सगा भाई दुर्योधन उससे कितना अलग था। दुशाला महाभारत की ऐसी योद्धा थी जिन्होंने युद्ध तो नहीं लड़ा लेकिन वार बहुत झेले, लेकिन फिर भी मजबूत बनी रही। महाभारत की कथा में स्त्री पात्रों की मजबूती हम पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा पाते हैं। ये तथ्य तब भी सत्य था और अब भी सत्य है। दुशाला की कहानी महाभारत की उन लाखों विधवाओं और अनाथ बच्चियों की कहानी है जिनसे इस युद्ध ने सब कुछ छीन लिया। कौरवों की इकलौती बहन दुशाला ने अपने लिए कुछ नहीं चुना था, न तो जयद्रथ को अपने पति के तौर पर और न ही महाभारत युद्ध को। वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसके परिवार के लोग आपस में लड़ते मरते रहें। न तो वो अपनी इच्छा से विधवा हुई और न ही उसकी मर्जी से उसके 100 भाइयों का वध हुआ। न तो वो इस परिणाम के लिए जिम्मेदार थी, न ही उसकी शुरुआत के लिए। लेकिन इन सभी चीजों का खामियाजा भुगता दुशाला ने। दुशाला की तरह ही लाखों औरतों ने महाभारत युद्ध के बाद जो कुछ सहा उसका ब्यौरा कभी नहीं लिखा गया। जिन्होंने अपनी जान गंवा दी युद्ध के मैदान में, उनके मुकाबले जिन महिलाओं ने अपने सुहाग को खोया, जिन माओं की कोख सुनी हुई, जिन्होंने कष्ट ज्यादा झेला, औरतों की कहानी के बिना किसी भी युद्ध की कथा अधूरी है, महाभारत की भी। दुशाला के जीवन से अगर हम कोई बड़ा सबक सीख सकते हैं तो वो ये कि युद्ध एक समस्या है। ये समस्याओं का हल कभी नहीं देता, कभी नहीं।